परमेश्वर के अनुग्रहित नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। नीति वचन 14वें अध्याय का 23वें वचन में लिखा है कि परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। जैसा इस वचन के आरंभ के भाग में लिखा है, परिश्रम से सदा लाभ होता है, उसी के आधार पर परिश्रम करना सीखें। इस विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सब परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। किसी भी प्रकार के काम को सुनकर ही कुछ लोग कहते हैं कि वह बहुत कठिन है, लेकिन जो परिश्रम करते हैं वह उस काम को भी कठिन नहीं बताते जिसमें बहुत मेहनत लगती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने इस प्रकार कहा है, यदि आज मैं कुछ हूँ तो वह केवल मेरे कठिन परिश्रम की वजह से हूँ। प्रियो, यदि हम हमारे एक दिन के एक एक घंटे को देखें तो कितने ही कामों को करके हम उन घंटों को बिताते हैं, या फिर परिश्रम कर करके मैं थक चुका हूँ और मेरे परिश्रम करने का कोई लाभ नहीं होता, ऐसी एक चिंता के साथ अपने जीवन की गति को बिगाड़ कर हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध एक फुटबॉल कोच और प्रेरित करने वाली बातें लिखने वाले एक ग्रंथकार लॉ हॉल्स ने परिश्रम के बारे में इस प्रकार कहा है कि कोई भी कभी पसीने में डूबकर नहीं मरा है। प्रियो, तुम भी कभी परिश्रम कर गिर नहीं जाओगे, और यदि गिर भी जाओ तो तुम्हें झटपट उठाने के लिए परमेश्वर का वह सशक्त हाथ हमेशा तैयार रहता है। इसीलिए किसी ने ऐसा कहा है, God's catching speed is much faster than your falling speed। मैं गिर जाऊंगा ऐसा सोच कर ना गिरे। हमारे गिरने से पहले हमें थामने के लिए परमेश्वर हमेशा उपस्थित है। इसलिए परिश्रम करने का बल परमेश्वर हमें प्रदान करेगा। परिश्रम करने का कोई फल नहीं है, यह सब कुछ व्यर्थ है। ऐसा एक यथार्थ चित्रण यदि आपके सामने आता है तो भी अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आलस को भगाकर निरंतर परिश्रम करने वाले बने। कुछ मछुआरे अपने हाथ पानी में गीले किए बिना मछली पकड़ने का श्रम करते हैं और अपनी सफलता का इंतजार करते हैं। कैसे पता है? कुछ भी किए बिना आलस के साथ बैठे रहते हैं, और अंत में जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो उन्हें थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, और जो काम किया जाता है वह पूरा गलत होता है, और अंत में उनका मन भी उदास हो जाता है और दूसरों को श्राप देकर पराजय की ओर अपने जीवन को ले जाते हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब परिश्रम करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कभी परिश्रम न करें, पर जीवन में परिश्रम करने का स्वभाव हमेशा बनाए रखें। जैसा हमने वचन के भाग को पढ़ा कि लाभ और फल परमेश्वर हमें देगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार, ने इस प्रकार कहा है कि जब मैं छोटा था तब मेरे द्वारा किए गए 10 कामों में से 9 कामों में मैं पराजित होता था, इसीलिए मैं 10 गुना ज्यादा काम करने वाला आदमी बन गया। इसी प्रकार एमिली सोलो ने कहा है कि यदि कलाकार में कला की वासना नहीं तो वह कलाकार नहीं, और यदि परिश्रम नहीं है तो वह वासना भी नहीं होगी। मुझे सुनने वाले प्रियो में यदि कोई किशोरावस्था में है तो कृपया ध्यान से सुने कि जो कुछ भी नहीं करता उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आपके सामने 2 रास्ते खुले हैं। आप अपने किशोरावस्था में कुछ साल यदि परिश्रम करके पढ़ाई करते हैं तो आगे का जो लंबा समय है आप सुख के साथ जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, और यदि आप अपनी किशोरावस्था को अभी के सुखों के लिए यदि अलग रखते हैं तो आगे के लंबे समय तक दुखों का एक अंबार आपके सम्मुख होने की संभावना है। इसलिए आपको क्या करना है, आज निश्चित रूप से तय करें। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो परिश्रम के साथ पढ़ाई करें। आप जो ग्रेड पाना चाहते हैं शायद वह नहीं प्राप्त हो, लेकिन अपने परिश्रम को ना रोकें और निरंतर पढ़ाई करें।
मुझे सुनने वाले प्रियों में यदि कोई वयस्क है जो परिश्रम कर करके थक गए हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, पिता, आपने जो बोझ मुझे दिया है उसे उठाने के लिए जो बल की मुझे आवश्यकता है वह आप मुझे प्रदान करें। कितना भी कर लो कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसी एक चिंता आपको ना सताने पाए, क्योंकि सारे किए गए परिश्रम का प्रतिफल परमेश्वर के निश्चित समय पर हमें प्राप्त होगा। जैसा आज का वाक्य परमेश्वर ने जो हमें दिया है कि परिश्रम से सदा लाभ होता है और बकवाद करने से केवल घटती होती है। हे पिता, आज के इस संदेश के द्वारा यदि कोई जीवन में किसी भी प्रकार की नौकरी में है और उस कार्य को कर करके थक गए हैं, जीवन में कोई उत्साह नहीं है, कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा और दुख के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो निराश ना हो, पर परमेश्वर ने जो कार्य आपको दिया है उसे विश्वास योग्यता के साथ पूरा करने के लिए परिश्रम करने वाले बने। परमेश्वर ने जो बोझ आपके कंधों पर दिया है उसे उठाने का बल और दीर्घायु परमेश्वर आपको प्रदान करे। हे पिता, आपकी अच्छाई और विश्वास के द्वारा उन आंसुओं और परिश्रम का उत्तर और प्रतिफल और लाभ आप उन्हें प्रदान करें। यीशु के महान नाम में आमीन। आपका दिन मंगलमय हो।